हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। और ये देखिए मैं अपने पतले पतले पैरों से भागता हुआ जा रहा हूँ टीवी देखने। और ऐसा नहीं है मेरी मम्मा मुझे खाना नहीं देती है, लेकिन मैंने कसम खा रखी है मुझे मोटा नहीं होना है। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और ये देखिए आज थोड़ा ना मौसम सुकून भरा है, मतलब धूप नहीं निकली है, बादल हो रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मौसम ठंडा सा लग रहा है, वरना बहुत दिन से बहुत गर्मी थी। और इसलिए मेरी किचन का हाल देखो, सब ऐसा ही है, मतलब सब ऐसे ही फैला पड़ा है। तो अभी जा रही हूँ मैं समेटने, क्योंकि मेरा सुबह का जो काम है ना, खाना पीना ये सब बन गया है, लेकिन ये समेटने को रह जाता है। क्योंकि सुबह के टाइम अगर मैं सोचूं ना कि मैं वीडियो शूट करूं या कुछ और एक्स्ट्रा काम कर पाऊं, बिल्कुल भी नहीं होता है। इतनी जल्दी 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 अयान को नहलाओ, जल्दी उसको ब्रश कराओ, इन लोगों को टिफिन लगाओ, इन्हीं सब में खाना बनाओ। देवू को देखो, इनको टीवी चला के थोड़ा छोड़ो, वरना ये पैर पकड़ के किचन में ही खड़ा रहता है। मतलब जल्दी जल्दी इधर उधर होना पड़ता है ना, तो वो भी नहीं करने देता है, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और इस चक्कर में ना मेरी एक पैर की नस भी चढ़ गई है, मतलब ऊपर में थाई साइड से ना पूरी नस चढ़ी है, इसलिए बहुत लंगड़ा लंगड़ा के चल रही हूँ। और ये देखिए मेरे कटहल का अचार इतना ही बचा है और एकदम सही रखा है। आप लोगों को याद होगा कितने दिन हो गए रखे, वरना कटहल का अचार जल्दी खराब हो जाता है। तो इसको मैं छोटे डब्बे में करूंगी और ये सारा काम निपटाऊंगी। देव अभी जब तक टीवी देख रहे हैं, इनको नहलाना है। बहुत दर्द हो रहा है पैर में लग रहा है। आज ना मैं ये तो ठीक है, आज तो मैं बहुत बची, वरना आज पता नहीं क्या होता। मैं अयान को नहला के निकल रही थी जल्दी से बाथरूम से, तो क्या हुआ कि ये कुर्सी पे बैठे हुए थे, मैं उसको जल्दी से निकाल के बाहर चला रही थी बाथरूम के लिए, और मेरा पैर स्लिप हुआ यहीं गेट से बाहर यहाँ हॉल में। तो ये कहो कि ये कुर्सी बैठे थे, तो मैंने कुर्सी पकड़ ली जल्दी से, वरना मैं पूरी गई होती ऐसे, फिर अच्छे से दर्द होता, शायद तभी नस चढ़ गई है पैर की। देवू पैर पकड़ रहे थे कि अभी मेरे साथ खेलो, अभी मत जाओ काम करने। थोड़ी थोड़ी देर खेलते रहते हैं उसके बीच में, साथ साथ में पता ही नहीं चलता कितना टाइम हो जाता है। आ गई हूँ किचन में और ये जार मैंने पलट लिया अचार का, और ये देखिए लग रहा है मन कर रहा होगा खाने का, एकदम कटहल का अच्छा सा स्पाइसी सा अचार देख के। और इसमें ना अच्छे से तेल वगैरह पड़ा था तो ख़राब नहीं हुआ है। मैंने कहा इतने बड़े जार में रखा है, इसको पलट दूँ, फालतू में जगह घेरे हुए है। तो बस ये मैंने रख दिया है पलट के, और बस इन जार को रख दूँगी, थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसको धो दूँगी बाद में। और आज करनी है मुझे अपनी किचन की सफाई, तो इसीलिए मैंने शुरुआत कर दी है। तो पहले तो ये सुबह वाला सारा जो फैलाती हूँ, पहले ये समेटूँगी, क्योंकि सुबह खूब फैल जाता है, क्योंकि दौड़ दौड़ के भाग के काम करना होता है। इसको अयान को नहलाना, तैयार करना, नाश्ता कराना, और ये सारा लगता है कि जो फैलाऊँगी वो बाद में समेटती रहूँगी, इनको लेट ना हो। और आके अभी देवू को नहला दिया, तो इनको सुला दूँ पहले। मैं देवू को गाना गा के सुलाती हूँ, वो मुझे गाना गाने लगता है। कभी कभी ना ऐसा होता है कि मैं ही सो जाती हूँ उसके गाने से। तो आ गई हूँ मैं किचन में, और हम गिलास में चाय पीते हैं तो कप रखे रहते हैं, तो ये सब साफ़ करना है। रोज़ रोज़ यार बच्चे के साथ में नहीं हो पाती है डीप क्लीनिंग, कितना भी सोचो काफ़ी काम हो जाता है। तो अभी मैं लाई हूँ ये मसाले का जो स्टैंड था, इसको मैंने अच्छे से धोया है। उसके बाद में मसाले की जितनी भी डिब्बियाँ हैं वो सारी साफ़ कर दूँगी, छोटी वाली। और जो भी मसाले वगैरह पुराने हो गए हैं या जो यूज़ नहीं हुए हैं या ठीक नहीं है, उनको सबको हटा दिया है मैंने। तो ऐसे ही होता है, थोड़ा थोड़ा सा काम करते चलो, तो ये है कि इकट्ठा भी नहीं होता, और ये भी है कि हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है कि बहुत गंदगी पड़ी है क्या। कभी मंदिर कर लिया, तो कभी किचन कर लिया, तो कभी किचन की अलमारी कर ली, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो ये मैंने पूरा अच्छे से ये वाला कोना साफ़ कर डाला है, पूरा ऊपर से विंडो वगैरह सब कुछ। कई बार आटे निकालते हैं तो आटा के हाथ लगते रहते हैं, तो डिब्बा गंदा हो जाता है। तो ये सब मैंने अच्छे से रगड़ के पोंछ डाला है। और बहुत सारे लोगों को ना ये सादा सिंपल चीज़ें पसंद भी आती हैं, बहुत हाई फाई वीडियो जो होते हैं एकदम, क्योंकि जो लोग शुरू से जुड़े हैं ना मुझसे, तो वो सारे लोग पसंद करते हैं। जब आप लोग कमेंट करते हो ना, तो मुझे समझ में आ जाता है कि आप लोगों को अच्छा लगता है। बहुत सारी सिंपल सादा चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद आती हैं, ज़्यादा तड़क भड़क तो नहीं आता है, ना हो पाता है उतना। तो बस यहाँ पर मैंने पूरा ये सब विंडो, ये सब अलमारी सब पोंछ डाली है।
किचन निपटा आई हूँ। अब जाती हूँ सारे कपड़े धोने को डालूँगी, जो सब उतार सब इधर उधर डालते हैं। देवू के जो धोने वाले कपड़े होंगे हाथ से वो धोऊँगी, फिर मैं भी नहा लूँगी। और नहा के आके मैंने अभी पूजा करी है। अब तलब लगी थी मुझे चाय की, क्योंकि सुबह नहीं पी थी मैंने, लगता है काम निपटा के ही पीऊँगी। आटा रखा था तो थोड़ा सा मैंने उसी में जीरा नमक वगैरह डाल दिया था। मेरा सब्ज़ी खाने का मन नहीं कर रहा था, कभी कभी ना ऐसे मिर्ची का चाय पराठा ऐसा खाने का मन कर आता है, तो मैंने चाय के साथ में 2 पराठे सेक लिए थे अपने लिए। और आज ये आप लोग भी चाय नाश्ता कर ले। और ये है नाग पंचमी वाले दिन का वीडियो। नाग पंचमी के लिए मैंने निकाली है पीली नेट की साड़ी। मुझे कमेंट किया था किसी ने कि मुझे आप पीली साड़ी पहनी है। ऊपर जा रही थी धूप लेने, बालकनी में नजर पड़ गई। सच में बालकनी इतनी अच्छी सजाई है ना, देख के मन खुश हो जाता है। और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से व्यवस्थित हो जाती है। भगवान जी नाग देवता धूप दे दो। हाँ ये देखो समंदर का पानी, समंदर में लहरें उठ रही हैं। मैं समुद्र देवता के दर्शन करा दूं। ये लीजिए समुद्र देवता के दर्शन कर लीजिए। मैं आप लोगों को रोज़ समुद्र देवता के दर्शन करा देती हूँ, आप लोग घर बैठे। तो एक लाइक कर दीजिएगा समुद्र देवता के लिए, ये करिए दर्शन। और धूप ढूंढ रही थी तो घास मिली, तो मैंने कहा घास तो नहीं चाहिए, धूप चाहिए होती है दूध चढ़ाने के लिए। तो ये देखिए इस गमले में धूप भी मिल गई है मुझे। थोड़ी सी मैंने धूप तोड़ी और नीचे आके फटाफट से मैंने अभी कपड़े पहने, साड़ी पहनी और बस जाओ बाल बांध दूँ और सेवई बनाऊँ जाके। नहीं आजकल ना फ़िल्टर का इतना ज़माना आ गया है, मतलब इंस्टाग्राम में बहुत अच्छे अच्छे फ़िल्टर मिल जाते हैं। तो मैंने आज एक रील डाली है, तो उसमें ना मैंने फ़िल्टर लगाया तो मतलब जो रियल कलर होता है ना वीडियो का, कपड़ों का, चीज़ों का, भगवान जी की पूजा वगैरह का और चीज़ों का सारा कलर ही उड़ गया उसमें से। फिर मैंने वो रील डिलीट कर दी। फिर मैंने ओरिजिनल डाला, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इसको कैसे यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करूँ। तो फिर मैंने हटा दिया, क्योंकि मैं फ़िल्टर यूज़ नहीं करती हूँ। मतलब जैसा है वैसा रियल ठीक है यार, क्या करना है। रियल में आप सब चीज़ आप रियल देख पाते हो, फिल्टर में वो चीज़ों का कलर ही पता नहीं अजीब सा हो जाता है। तो आप लोग मेरा इंस्टाग्राम जाके फॉलो करना, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ ayan_mom1 के नाम से है। आप लोग फॉलो नहीं किए हैं, फॉलो कर ले जाके। यूट्यूब पे तो सब फॉलो किए, इंस्टाग्राम पे नहीं किए हैं। तो मैंने वहाँ पर रील डाली ना, तो मैंने हटा दिया फिर फ़िल्टर। फिर मैंने कहा ऐसे ही सही है, बिना ही फ़िल्टर के जो है रियल आना चाहिए। और मुझे सबसे ज़्यादा आफत आती है बाल काटने में, जल्दी जल्दी बांध लिया ऐसे ही। तो चलिए हमारे यहाँ क्या सेवई से नाग देवता पूछते हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ जल्दी थोड़ी सेवई बना लूँ, बिंदी लगा लूँ जाके। क्योंकि पहले इन लोगों को ना 7:30 बजे खाना वगैरह सब तैयार करना पड़ता है, तो पहले सुबह से उसमें लगना पड़ता है, सुबह नहीं हो पाता। फिर देवू को नहलाओ धुलाओ, उनको नाश्ता कराओ, फिर घर के काम निपटाओ, तब जाके अपना फ्री हो पाते हैं। तो चलिए चलते हैं, किचन साफ करके डाला हूँ, सेवई बना लेते हैं। देवू हमारे कैसे हैं जो बराबर संग में काम करवाते हैं, सब कुछ साथ छोड़ देता। देवू हमारे साथ नहीं छोड़ते हैं। तो मैं खाना लेके आ रही हूँ, खाएगा धीरे धीरे बैठ के। पहले ना देवू को तोड़ तोड़ के मैं खिलाती थी। आज मैंने देखा था उसने मखाना चबा लिया था, एक मतलब फुल, और धीरे धीरे वो छोटे छोटे होते हैं ना, तो चबा लेता है। तो ये सेवई है सूत फेनी वाली, जो पतली होती हैं, जो बरम सिल्ली होती है ना, मोटी वाली सेवई आती हैं जो पैकेट में, वो तो मेरे पास रखी थी। लेकिन ये मैंने फिर वॉचमैन भैया से मंगाई है। मतलब ये 40 रुपये का पैकेट आया है। तो इसमें कम से कम 2-3 बार बनाने के लिए है। तो अभी क्योंकि ये वैसे भी दूध में काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं और इनको भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा घी में फ्राई कर दिया। इससे क्या है कि इसका थोड़ा सा और सोनापन आ जाता है हल्की सी आंच में। और उसके बाद मैं दूध को अच्छे से बॉईल कर दूंगी और बॉयल दूध में इनको डाल दूंगी, हल्का सा पका के चीनी डाल दूंगी, और थोड़ी देर बाद ये खुद ही गाढ़ी हो जाती है। इलायची और मेवा डाल दिया था मैंने इसमें। चलिए बाहर जाके वो कर आती हूँ, लीप आती हूँ, मतलब पानी साफ कर आती हूँ। और हमारे घी से बनाते नाग देवता, तो चलिए नाग देवता ही बना लेते हैं। तो अभी मैं सोफा मैंने लगाया थोड़ा सा गेट पे, क्योंकि ये इसमें ना ब्रेकर नहीं है गेट पे, तो निकल गया उसका लोहे का जो नीचे लगा रहता है, तो इसलिए सोफ़ा लगाना पड़ता है। तो यहाँ बस मैंने दोनों दरवाज़ों पे अभी
धो दिया है। और देवू भाग रहे थे क्योंकि यार ना बालकनी में जीना है डायरेक्ट यहाँ आगे चल के, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो पूजना तो है ही, अब घर के अंदर हो तो कैसे पूजा करते रहो, गेट पे है तो इनको देखना भी ज़रूरी है। तो मैंने कहा मैं कैसे करूँगी, अब समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा गेट खोल के मैंने गलती कर दी। तो गेट खोला, देख ले बाहर को भागो करता है। तो यहाँ पर मैंने सब सामान लगा लिया है, कटोरी में घी, सेवई, दूध, दूबा, दीपक वगैरह सब कुछ। गेट खोला था, देखो खुला ही नहीं रहने दे से बंद कराई थी। फटाफट से पूछ जाऊँ, पीछे जाएंगे अभी ये। तो अभी ये टीवी देखने लगा थोड़ा सा, तो मैंने कहा फटाफट से पूछ लेती हूँ क्योंकि ये जीने में भागता है तो वहाँ डर लग रहा था। और सच में अकेले जब बच्चे पालो ना तो बहुत इनको देखना पड़ता है, एकदम गिद्ध की तरह इन पे नज़र रखनी पड़ती है। तो इसीलिए मैंने कहा जीने में भागेगा, दीपक वगैरह इधर जलाना है, तो मैं जल्दी से पूज लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने घी से बना दिए हैं नाग देवता, एक तरफ 3 बनाए हैं, एक तरफ 2 बनाए हैं क्योंकि 5 बनाते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ धूप से दूध चढ़ा दिया, सेवई, फूल, दीपक सब कुछ कर दिया है। बीच बीच में देवू को भी थोड़ा सा गेट खोल के देखती जा रही थी और फटाफट से पूजा की है। तो कुछ ऐसे ही रहा नाग पंचमी वाली पूजा। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। ये नाम दे दिया है मैंने अपने इंस्टाग्राम का। मुझसे एक क्रिएटर ने कहा था यूट्यूब पे कि आप ना थोड़ा सा वैसे ही फैशनेबल टाइप के जो लोग होते हैं उनके इंस्टाग्राम फॉलोवर बहुत होते हैं, आप ऑर्गेनिक हैं, आपकी जो ऑडियंस है ना वो आपसे ऑर्गेनिक तरीके से पूरा जुड़ी हुई है, आपसे रिलेट करती है, चीज़ों को जोड़ती है कि हाँ वो भी ऐसे करते हैं। तो मैंने ऐसा नहीं है, हमारे फॉलोवर को हल्के मत लेना, वो इंस्टाग्राम भी चलाते हैं और ये भी चलाते हैं। तो आप लोग फटाफट से वहाँ भी फॉलो कर लीजिए मुझे। ये है मेरा इंस्टाग्राम का नाम। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ऐसा लड़का है, चालीसा पढ़ रही थी, चालीसा पढ़ते पढ़ते आया, गोद में बैठा, बैठ के फिर बिंदी निकाल के गया है। इतना वो लड़का है, उस टाइम में बोली है नहीं।